पैरों में ऐंठन आने लगा था चक्कर, फिर भी न रुका, आखिर गिर गया, थम रुका। हाय ये क्या हुआ, क्यों आया था छोड़ के घर बार, क्यों मरना था इस गर्मी में भुला के बीवी बच्चों का प्यार। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा, तोड़ के कई हड्डियां, बच सकता था तकलीफ से, कर लेता गर्मी में कुछ सावधानियां। तो यारो सुनिए आपने सच्ची ये कहानी, कभी ना बनने देना इसे अपनी कहानी। करके याद घर वालों को ध्यान से सुनना आगे की ज़बानी। होती है क्यों और कैसे गर्मी से इतनी बीमारी और परेशानी, और जानलेवा लू से बचने के लिए क्या बरतनी चाहिए सावधानी। दोस्तों, धूप में रखी हर चीज जैसे जमीन, पानी या आकार गर्म हो जाती है, लेकिन हमारे बदन का तापमान धूप में काम करने पर भी 37 डिग्री सेल्सियस में कायम रहता है। वो अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो हम उसे बुखार या बीमारी कहते हैं। क्या आपने सोचा है कि इतनी गर्मी में भी हमारा बदन ठंडा कैसे रहता है? ये ठंडा रहता है पसीने की वजह से। हाँ, वही पसीना जो चिपचिपा, गीला, बदबूदार होता है और जो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पसीना गर्मी में बहुत जरूरी होता है, और रुक गया तो खतरे की निशानी होता है। हमारे मस्तिष्क में ऊपर वाले ने एक थर्मोस्टेट दिया है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब भी बदन धूप से या कड़ी मेहनत से गर्म होने लगता है तो ये खून का बहाव त्वचा की तरफ बढ़ाता है, इससे हमें पसीना आता है। जैसे ही पसीना सूखता है तो हमारा बदन ठंडा हो जाता है। लेकिन जब हवा में नमी 60% से ज्यादा होती है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त में होती है, तो पसीना सूख नहीं पाता, बदन ठंडा नहीं हो पाता है, तो हाइपोथैलेमस पसीने की मात्रा को और बढ़ाता है। लेकिन नमी की वजह से वो भी सूख नहीं पाता और बदन ठंडा नहीं होता। होती है तो सिर्फ बहुत थकान, कमजोरी और लू लगने की बीमारी। क्यों? इसीलिए कि पसीने के साथ साथ निकलता है हमारे बदन से बहुत सारा पानी और ढेर सारा नमक। इसी नमक की वजह से गर्मी में आपके हाथ, पैर और कपड़ों में सफेद दाग पड़ते हैं। पानी हमारे बदन के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। पानी अगर जीवन होता है तो नमक संजीवन होता है। आखिर ये नमक हमें इतना जरूरी क्यों होता है कि इसके बगैर हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता? इस नमक को डॉक्टर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम हमारे बदन में इलेक्ट्रोलाइट यानी बिजली की करंट जैसा काम करता है। इसी से हमारे दिमाग और मांसपेशियों में संबंध और संतुलन बना रहता है। जैसे करंट कम होता है, बल्ब डिम होके बंद हो जाता है, वैसे ही खून में नमक की कमी होने से हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और दिलो दिमाग पर अंधेरा छा जाता है। इससे बहुत सारी गलतियां और एक्सीडेंट्स होते हैं। लू लग के कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। हम, आप, आपकी कंपनी या सरकार कोई नहीं चाहते कि गर्मी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो या मजदूर अपनी जान खो बैठे। इसीलिए सरकार ने आपको जानकारी देने के लिए हमें बुलाया है। तो आओ जान ले कि गर्मी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके लक्षण कैसे पहचानें और उसका इलाज कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण है इन बीमारियों को होने से पहले ही कैसे रोकें। गर्मी से 4-5 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। घमौरिया या हीट रैश यानी सनबर्न, मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी यानी क्रैम्प्स एंड हीट एग्जॉस्शन, चक्कर आके गिरना या हीट सिंकोप, लू लग के फेफड़े आना या हीट स्ट्रोक। सबसे पहले होती है घमौरिया, जो कांटे की तरह चुभ के खुजली करके हमारी हालत खराब कर देती है। घमौरियों से बचने के लिए हमें गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार साबुन और पानी से नहाना चाहिए। इससे पसीने के साथ चिपके धूल, मिट्टी और जीवाणु धुल जाते हैं। खास घमौरियों वाला पाउडर लगाने से भी जीवाणु मरते हैं। गोरी चमड़ी वाले धूप में ज्यादा देर रहे तो उनकी चमड़ी जलती है, लाल होती है, जिसे सनबर्न कहते हैं। अगर आपकी त्वचा ऐसी नाजुक हो तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। कुछ लोगों को बहुत पसीना आके हाथ पैर गीले हो जाते हैं और हाथ से चीजें फिसल जाती हैं। नमी की वजह से चश्मे पे धुंध जम जाती है और आदमी लड़खड़ाता है। कई बार मांसपेशियों में ऐंठन होके हाथ पैर चढ़ने लगते हैं। इससे हाथ से चीजें छूट के अपघात हो सकता है। अगर ऐंठन होने लगे तो फौरन काम रोक के हाथ को आराम देना चाहिए।
मांसपेशियों को फिर से ताजा करने के लिए पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का शरबत पीना चाहिए। चाय, पेप्सी या सिर्फ पानी से ही नमक की कमी पूरी नहीं हो सकती। नमक डाल के नींबू शरबत, छाछ, फलों का जूस या लवणा पीने से या क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट शरबत पीने से ही आपको राहत मिल सकती है। हीट एक्सॉस्शन में ज्यादातर लोगों को पहले बहुत पसीना आता है, गला सूखता है और बहुत प्यास लगती है, सिर में दर्द होने लगता है। ये सर दर्द चाय पी के या दवा की गोली खाने से भी कम नहीं होता। जी मचलने लगता है और उल्टियां भी शुरू हो जाती है। आदमी पसीने में तर बतर हैरान परेशान हो जाता है, बहुत कमजोरी महसूस होती है और हाथ पैर उठाए नहीं जाते। ब्लड प्रेशर कम होके दिल तेजी से धड़कने लगता है। आंखों में झपकी सी आ जाती है और काम में दिमाग की एकाग्रता नहीं हो पाती। ऐसे में कोई कुछ कहे तो गुस्सा आ जाता है और हम दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं। मजदूर बेहाल होके काम छोड़ के बैठ जाता है। कभी कभी ये सारे लक्षण साथ में नहीं होते, लेकिन इनमें से एक भी लक्षण हो तो वो उष्माघात की बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर कोई नेपाल जैसे ठंडे देश से आया हो या लंबी छुट्टी से वापस आया हो तो ये सब होने से पहले ही अचानक चक्कर खा के गिर सकता है। आदत न होते हुए धूप में ज्यादा देर खड़े रहने से ऐसे चक्कर आ सकता है, जिसे हीट से कोट कहते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसे उष्माघात से गिर जाए या थकान से बेहाल होकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? जाने दो, नाटक कर रहा है कह के छोड़ देंगे और अपने काम में लग जाएंगे? कभी नहीं। गर्मी के मौसम में ऐसी गलती कभी नहीं करना। हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा आपके साथ भी हो तो उसकी मदद करने के लिए आपको क्या इलाज या फर्स्ट एड करना चाहिए। ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसे धूप से निकाल के ठंडी छाया में, जैसे कि रेस्ट एरिया या एसी ऑफिस में ले जाइए। उसे जमीन पर लिटा के उसके पैर थोड़े नीचे कर दें ताकि खून का बहाव मस्तिष्क की तरफ बढ़े और उसे जल्दी होश आ जाए। उसके कपड़े ढीले करके पीपीई खोल दे ताकि पसीना सूख के बदन ठंडा हो सके। बदन की गर्मी कम करने के लिए उसमें पंखा करें। सर पे ठंडा पानी छिड़के या गीले कपड़े से उसका बदन, खासकर माथा, गला और हाथ पैरों के तल में पोंछे। उसे होश आने के बाद बैठा के ठंडा पानी या प्रोलाइट जैसे इलेक्ट्रोलाइट शरबत पिलाए, लेकिन धीरे धीरे चुस्कियों में। अगर वो एक साथ बहुत पानी पी जाएगा तो उसे उल्टी भी हो सकती है। साथ ही में सेफ्टी सुपरवाइजर को और फर्स्ट एड क्लिनिक को खबर कर दें। इस आदमी को थोड़ा देर आराम करने दें। अगर आपको इलाज करने में देर हो गई तो उसे हीट स्ट्रोक हो सकता है, यानी उसके बदन में पानी और नमक की इतनी कमी हो जाती है कि पसीना आना बंद हो जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा था, पसीना रुकने से बदन ठंडा नहीं हो पाता बल्कि और गर्मी बढ़ के बुखार चढ़ जाता है। गर्मी और बुखार ज्यादा चढ़ने से दिल, दिमाग, लिवर सारे सूख के भुन के काम करना बंद कर देते हैं। न उसे प्यास महसूस होती है, न वो पानी पीने की हालत में रहता है। उसे भ्रम हो जाता है और पूछने पर भी उसे अपना नाम याद नहीं आता। कभी कभी फेफड़े आके वो बेहोश हो जाता है। ऐसी हालत में उसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए और नस में सलाइन लगा के खून में पानी और नमक की कमी दूर करनी चाहिए। अगर आधे घंटे के अंदर उसे सलाइन नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है या उसके अंदरूनी अवयव हमेशा के लिए काम से जा सकते हैं। या तो आप उसे खुद अस्पताल ले जाइए या इमरजेंसी नंबर घुमा के 998 या 999 एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस आने तक भी जितना हो सके उतना उसका बदन ठंडा करने की कोशिश कीजिए। बर्फ के पानी से उसका बदन पोंछें। खैर, दुआ करते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी न हो। सावधानी के लिए आप हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखिए और हर 15-20 मिनट में पानी पीते रहिए। हमें उतना पानी पीना चाहिए जितना हमारे पेशाब को पानी जैसा या हल्के पीले रंग का रखे। पानी के साथ साथ खाने में नमक की मात्रा भी बढ़ा देना चाहिए। चावल में, फलों में, जूस में, छाछ में नमक छिड़क के पीना, खाना हमेशा वक्त पे खाना और सुबह का नाश्ता कभी मत चूकना। और एक जरूरी बात, गर्मी के मौसम में चाय, कॉफी, कोला वगैरह से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इनमें कैफीन होता है जिसकी वजह से आपके बदन से बहुत ज्यादा पानी पेशाब के द्वारा निकलता है और डिहाइड्रेशन बढ़ता है।
इनसे सर दर्द या प्यास कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। तो इनका इस्तेमाल कम करें और शराब से तो दूर ही रहें। आप अमीर हो या गरीब हो, गोरे हो या काले हो, शराब आपको और भी डिहाइड्रेट करके दूसरे दिन दोपहर तक आपको लू लगने का खतरा बढ़ाती है। गर्मी में पसीने से नमक और इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, तो सिर्फ ग्लूकोज खाके पूरा फायदा नहीं होता। आपको ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का सही मिश्रण वाला शरबत पीना चाहिए, खास करके डॉक्टरों द्वारा और सरकार द्वारा प्रमाणित फॉर्मूला जैसे कि हमारा प्रोलाइट पाउडर। तो दिन में 2 या 3 बार अगर आप एक ग्लास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट शरबत पिएंगे तो न आपको थकान होगी, न चक्कर आएगा, न एक्सीडेंट होगा और लू लगने से आप बच जाएंगे। तो यारों, फिर से गाने में सब दोहराते हैं, जानलेवा लू से खुद को बचाते हैं। सरकार यहाँ की